हेलो फ्रेंड्स, आज अपने चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 3.4 का अभ्यास करेंगे। इसका प्रश्न 1 से 4 में आपको दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों के मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो मुख्य हल किसे बोलते हैं? जिन समीकरणों का हल 0 <= x <= 2π के बीच में हो, जीरो भी हो सकता है और 2π के बीच में, तो उनको सभी को आप क्या बोलोगे? मुख्य हल। उन समीकरण मुख्य हल कहलाते हैं। तो देखिए, पहला सम आपको दिया हुआ है 10x = √3। 10x = √3। तो 10 के कौन से एंगल की वैल्यू √3 होती है? तो 10x = 10 π/3। तो आपको मैंने उसके मुख्य हल के लिए बताया होगा। जैसे 10x = 10 अल्फा हो, क्या हो? 10x = 10 अल्फा। अल्फा की जगह पे आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे π/3 दिया हुआ है। तो इसका मुख्य हल क्या हो जाएगा? x = nπ प्लस अल्फा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? π/3। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका ये क्या हो जाएगा? ये जो आपको मिलेगा, ये इसका क्या व्यापक हल मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? व्यापक हल। अब इसका मुख्य हल ज्ञात करने के लिए आप n बराबर कोई भी दो वैल्यू रख दीजिए। तो n = जैसे यहाँ पे 1 रखिए। जैसे n = जैसे आपने मुख्य इसका व्यापक हल क्या आया था? nπ प्लस π/3। ये इसका व्यापक हल आया था। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आप x = 1 रखिए। n = 1। n = 1 रखेंगे तो क्या आएगा? n = 1 रखो तो जैसे पाई प्लस π/3 तो मीन्स 4π/3 आएगा। n = 0 रखिए तो क्या आएगा? π/3। बस इसके आपको दो ही मान ज्ञात करने। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? मुख्य मान। और व्यापक हल आपको क्या हो जाएगा? nπ प्लस π/3। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका व्यापक हल। उसी तरह इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड सम sec x = 2। तो चलिए, इससे पहले मैं cos में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो sec x = 2 तो cos x = 1/2। अब देखिए, cos x = 1/2 दिया हुआ है। अब cos x = 1/2 तो cos π/3 होगा। ये क्या होगा? cos π/3। अथवा जैसे मैं यूनिट सर्कल लूँ तो cos x = π/3। तो मीन्स 0 से π मीन्स cos धन कहाँ पे होगा? इसमें धन है फर्स्ट और इसमें। तो ये तो प्रथम चरण में cos यहाँ पे क्या आता है? प्लस। तो मीन्स π/3। तो π/3 0 से π/2 के बीच में ही आएगा यहाँ पे। और दूसरा cos दूसरा धन कहाँ पे होगा? यहाँ पे, यहाँ पर देखिए। तो मीन्स ये क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट में लाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? 2π माइनस करोगे। 2π कुछ भी माइनस तो क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे cos कैसा है? नेगेटिव। इट मीन्स इसको आप क्या लिखोगे? cos x = cos π या cos = 2π माइनस π/3। એટલે ये क्या हो जाएगा? 6π माइनस π मीन्स 5π/3। तो इसके ये क्या आ जाएंगे? ये दोनों क्या इसके मुख्य मान हो जाएंगे। अब आपको इसके व्यापक हल के लिए cos x = cos अल्फा मैंने आपको आगे चलाया हुआ कि जो सपोज दिया हो आपको कि cos x = cos अल्फा, मैंने आपको उसके बोल दिए थे कि इतने याद करने। तब आप क्या लिख सकते हो कि इसके व्यापक हल के लिए कि 2nπ प्लस ओ माइनस अल्फा। अल्फा की जगह पे यहाँ पे आपका क्या चल रहा है? π/3। तो मीन्स क्या आएगा? 2nπ प्लस ओ माइनस π/3। ये आपका क्या हो जाएगा? व्यापक हल कंप्लीट। आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने जितने व्यापक हल आपको थियरी लेक्चर में एक्सप्लेन किए हुए वो आपको याद रखने हैं। उसी तरह अपने देखते तीसरा, cot x = -√3। तो आपको तो 10x का मैंने लिखाया हुआ है।
10x का आपको मैंने लिखा हुआ है ना कि जैसे सपोज क्या लिखा है कि 10x इज इक्वल टू 10y हो, 10x इज इक्वल टू 10y, तो आप क्या लिख सकते हो n पाई प्लस ओ माइनस y। तो चलिए इसी तरह यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कोट में दिया हुआ है, अगर एक कोट में दिया हुआ है तो इसको मैं 10 में कन्वर्ट करूँगा तो 1 अपॉन करके लिखूँगा, 10x बराबर -1/√3। तो 10x बराबर 10x बाई कौन से -10 कौन से वैल्यू √30 1/√3 है, तो कौन से एंगल की वैल्यू होगी 30, मतलब उसको क्या एंगल में 10π/6। अब देखिए 10 नेगेटिव कहाँ पर होता है, तो देखिए जैसे आप ये मैं यूनिट सर्कल लूँ तो 10 दूसरे ये को दूसरे और चौथे इन दोनों क्वाड्रेंट में कैसा होगा नेगेटिव, तो मीन्स इस क्वाड्रेंट में लाने के लिए आप क्या लिखोगे π-π/6 और यहाँ चौथे पे लाने के लिए 2π-π/6, तो ये क्या आ जाएगा 6π - मीन्स 5π/6 और ये क्या आ जाएगा 11π/6। ये इसके क्या दोनों आ जाएंगे मुख्य मान आ जाएंगे। अब व्यापक हल के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि 10x इज इक्वल टू 10y, तो मीन्स क्या आ जाएगा n π प्लस ओ माइनस y की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका n π प्लस ओ माइनस y की जगह पे आप क्या लिख दोगे 5π/6। इस तरह से हो जाएगा ना, जैसे आपको कंप्लीट। उसी तरह चौथा देखिए cos x बराबर -2। अब मैंने आपको साइन एक्स का इसको साइन में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपको कितने का लिखा है व्यापक हल बताया कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, टेन एक्स इज इक्वल टू 0, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई आता है, अगर कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। तो आप लिखते जैसे अगर आपको मैंने लिखाया था कि उसके व्यापक साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो, तो इसका व्यापक हल क्या होगा n π प्लस -1/n इंटू वाई। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका व्यापक हल होगा। तो चले यहाँ पे देखते हैं इसका सेकंड में को cos x इज इक्वल टू -2, तो इसको साइन में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। तो ये तो कौन से वैल्यू की वैल्यू है कि माइनस साइन -π/6। तो अब यहाँ पे देखिए साइन कौन से चरण में ऋण है, तो देखिए यहाँ पे लिया जाए तो साइन यहाँ पे तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव है, तो मीन्स इसको यहाँ पे लाने के लिए तो इसमें आपको कुछ प्लस करोगे तब आएगा, तो ये तो क्या आ जाएगा पाई प्लस करना पड़ेगा, तो पाई प्लस π/6 और ये क्वाड्रेंट में लाने के लिए मैं क्या करूँगा 2π माइनस यहाँ से माइनस करूँगा तभी एक क्वाड्रेंट है, तो 2π माइनस क्या करूँगा 2π माइनस π/6। तो इस तरह से मैंने लिखा है यहाँ पे, तो मीन्स ये तो क्या हो जाएगा -1/2 दोनों की वैल्यू ये क्या हो जाएगा 7π/6 और ये क्या हो जाएगा 11π/6। इस तरह से देखे मैंने ये तीसरे में कि साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में, तीसरे में लाने के लिए तो तीसरे में कब आएगा यहाँ पे क्या करोगे पाई प्लस π/6 और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2π माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा तो मीन्स 2π माइनस π/6 मीन्स 11π/6 और पाई प्लस π/6, तो ये क्या हो जाएगा 7π ये क्या हो जाएगा 7π/6 और ये 11π/6। ये इसके क्या हो जाएगा मुख्य मान। और व्यापक हल के लिए तो मैंने आपको बताया हुआ था कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो, तो आप क्या लिखोगे कि x इज इक्वल टू n π प्लस -1/n इंटू वाई, मतलब y की जगह पे यहाँ पे क्या लिखोगे 7π/6। कंप्लीट 1 से 4 तक। इसको आपके ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको इसके व्यापक हल जो मैंने लिखा हुए थे वो आपको याद रखने क्यों आपको दिक्कत ना हो। चलो अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर निम्नलिखित प्रश्न नंबर 5 से 9 में वह प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात करना है। तब यहाँ पे देखिए मैंने आपको कुछ स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखाए हुए हैं और जैसे आपको आई थिंक याद भी होंगे। जैसे आपको मैंने लिखाया था कि s + s
तो क्या होगा 2SC, S माइनस S 2CS, C प्लस C क्या होगा 2CC, और C माइनस C क्या होगा -2SS। अब मैंने आपको बोला था जब यहाँ इससे इस पे जाओगे तो यहाँ पे पहले क्या होगा, दोनों एंगल का सम, दोनों कोण का जोड़ बटे 2, और फिर दोनों दो कोण दिए उनके घटाओ बटे 2, मीन्स दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाय 2 और सब्ट्रैक्शन बाय 2। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है C माइनस सी, मीन्स C माइनस सी मैंने आपको क्या लिखा था -2SS। तो देखो -2SS से पहले क्या करोगे, दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाय 2 और फिर दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन बाय 2। और एक चीज़ याद रखोगे, यहाँ पे हमेशा C क्या होगा, C ग्रेटर देन D होगा, C है वो D से कैसा होगा, बड़ा। क्लियर। तो चलो अब ये इसका ये सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है cos 4x बराबर cos 2x दिया हुआ है, cos 4x बराबर cos 2x। चलो तो cos 2x को इस पार जुड़ाओ तो cos 4x माइनस cos 2x बराबर 0 हो जाएगा। अब चलो यहाँ पे फॉर्मूला C माइनस सी क्या होगा -2SS। चलो -2 साइन दोनों कोणों का सम बटे 2 इंटू साइन दोनों कोण पे 4x माइनस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो एक आएगा -2, ये क्या होगा 6x, ये क्या आएगा 6x बाई 2 એટલે કે 3x, यहाँ पे 2x अपॉन 2 मीन्स साइन 3x इंटू साइन x बराबर 0। तो मीन्स साइन 3x बराबर 0 या साइन x बराबर 0। अब आपको मैंने आगे साइन x अगर उसका व्यापक हल के लिए आपको बताया हुआ था कि साइन x बराबर 0, तो उसका व्यापक हल क्या होगा x इज इक्वल टू n पाई, और जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा z। क्लियर। तो x इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू n पाई जहाँ n बिलोंग्स टू जो है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या दिया 3x, तो मीन्स 3x बराबर क्या होगा n पाई। तो आपको तो x बराबर ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा n पाई बाय 3। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई बाय 3 अथवा कि x इज इक्वल टू n पाई। क्लियर। अब देखिए इसका प्रश्न नंबर 6 देखिए जरा। प्रश्न नंबर 6 cos 3x प्लस cos x माइनस cos -cos 2x बराबर 0 दिया है। तो यहाँ पे देखिए आप कोई भी दो एंगल का सम ऐसा लोगे कि जिसको डिवाइड अथवा के उसको डिवाइड दोनों एंगल का सम बटे 2 या सब्ट्रैक्शन बाय 2 करने से कोई तीसरा एंगल मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल में मैं पहले फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, कौन सी C प्लस सी 2CC दोनों कोणों का सम डिवाइडेड बाय 2 और दोनों का घटाव बटे 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। तो चलो 2 cos 2x इंटू cos 6x माइनस cos 2x बराबर 0। तो चलो इन दोनों में क्या है देखिए cos 2x है, तो cos 2x क्या निकलेगा कॉमन, तो क्या बचेगा cos 2x ब्रैकेट में 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। चलो तो cos 2x बराबर 0, तो आपको तो अगर cos 2x बराबर 0 तो आपको तो मैंने सिखाया हुआ था क्या कि 2x बराबर क्या होगा उसके व्यापक हल 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और जहाँ पे n बिलोंग्स टू z, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ये 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4। तो मीन्स इसका क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 4। ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2n प्लस पाई बाय 4। अब यहाँ पे देखिए 2 cos x माइनस 1 बराबर 0, जैसे आ जाएगा 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। तो चलो 1 को उस साइड ले जाओ तो 2 cos x बराबर 1, तो मीन्स cos x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। चलो अब आपको cos x इज इक्वल कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो π/3, तो cos x बराबर cos π/3। अगर cos x इज इक्वल टू cos y तो उसका व्यापक हल क्या होता था 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पे यहाँ पे क्या चल रहा है π/3, तो इसका क्या हो जाएगा व्यापक हल। ये देखिए आ गया यहाँ पर कंप्लीट। चलो अब इसके बाद अपने आगे देखते हैं प्रश्न इसका इसी तरह का 6 नंबर पे देखिए आपको क्या दिया है sin 2x प्लस cos x बराबर 0। तो चलो
साइन 2x की फॉर्मूला आपको पता है, साइन 2x की फॉर्मूला होती है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। चलो यहाँ पे मैंने लिखा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब दोनों में वो चीज़ कॉमन निकलेगी तो क्या cos x कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा cos 2x प्लस 1 बराबर 0, और cos x बराबर 0 तो उसका व्यापक आपको पता ही है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अब sin x बराबर -1/2 क्या रहा है, sin x बराबर -1/2, तो मीन्स साइन माइनस साइन पाई बाई 6 हो जाएगा, मीन्स साइन पाई प्लस थीटा मैं पाई प्लस थीटा करूँ तो ही साइन नेगेटिव होता है, तो इट मीन्स कि साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है, तीसरे में। साइन देखिए तो जैसे आपको पता ही होगा कि ये यहाँ पे खाली टेन और कॉट, यहाँ पे कॉस सेक, और यहाँ पे साइन और कॉस एक्स, और यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फलन कैसे होंगे, फल। तो चलो साइन नेगेटिव कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो मीन्स इसमें कुछ भी इधर हो तो इसमें कुछ भी तुम्हारे प्लस करने से होगा, तो क्या करेंगे यहाँ, इसको मैं कैसे लिख दूंगा, पाई प्लस थीटा मीन्स माइनस साइन थीटा होगा, तो इसको मैं पाई प्लस पाई बाई 6 लिखूँ, मीन्स ये क्या हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई मीन्स 7 पाई बाई 6। अब आपको पता है कि सपोज साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो उसका व्यापक हल क्या होता था, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेस टू n इंटू वाई, तो y की जगह पे यहाँ पे आपका क्या कर रहा है 7 पाई बाई 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 पाई बाई 6, तो ये इसका क्या हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा, चेक कर लीजिए। उसी तरह अब इसका देखेंगे 8 नंबर का, तो देखिए सेक्स स्क्वायर 2x माइनस सेक्स स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस टेन 2x। अब आपको आइडेंटिटी पता ही होगी, आपको ये स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं 10th में भी आप पढ़ के आओगे कि सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो चलिए यहाँ पे मैं सेक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको मैं क्या लिखूँगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। चलो अब यहाँ पे देखिए ये सारी टर्म इस साइड ला देता हूँ, तो इक्वल टू करके 0 लिख दूंगा, तो क्या जाएगा टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x बराबर 0। अब दोनों में वो चीज़ वो हमेशा क्या निकलेगी कॉमन, तो टेन 2x कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा टेन 2x प्लस 1 बराबर 0। अब टेन 2x बराबर 0, तो आपको पता ही होगा 10x बराबर 0, तो उसका व्यापक हल मेरे को ज्ञात करना होता है। x इज इक्वल टू क्या होता था n पाई, पर यहाँ पे x की जगह पे क्या चल रहा है 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n पाई आ जाएगा, 2n पाई बाय 2, तो मीन्स इसका क्या हो जाएगा, इसका एक व्यापक हल ये हो जाएगा। अब उसी तरह देखिए दूसरा क्या दिया है टेन 2x बराबर -1, तो -1 देखिए तो -1 तो मीन्स ये तो क्या हो जाएगा -10, देखिए तो टेन 2x बराबर -1, तो मीन्स -10 पाई माइनस थीटा होगा तो ही -10 थीटा आता है, तो मीन्स 10 पाई माइनस पाई बाई 4 मीन्स 3 पाई बाई 4, तो ये तो क्या हो गया आपका देखिए टेन 2x बराबर 10 3 पाई बाई 4। तो आपको मैंने बताया हुआ था जैसे 10x इज इक्वल टू 10y हो, क्या होगा 10x इज इक्वल टू 10y, तो उसके लिए आप उसके व्यापक हल क्या होता है 10x इज इक्वल टू 10y के लिए कि n पाई प्लस हो माइनस, अथवा क्या प्लस हो तो प्लस माइनस इंटू वाई। तो यहाँ पे देखिए y की जगह पे तो क्या आएगा 3 पाई बाई 4 मीन्स n पाई प्लस क्या हो जाएगा n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 x इज इक्वल टू, पर यहाँ पे x की जगह पे क्या चल रहा है आपका देखिए 2x, तो यहाँ पे 2 कहाँ से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो मीन्स क्या हो जाएगा n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए। उसी तरह अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बराबर 0। ऐसे कभी भी आवे तो मैंने आपको क्या बोला किसी दो की जोड़ बना के आपको ऐसा करने का, उसको डिवाइडेड बाय 2
या सब्ट्रैक्शन बाय 2 करने से थर्ड वन वाला मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बराबर 0। तो मैं इन दोनों की जोड़ बनाता हूँ। क्यों? देखो s प्लस एस क्या होगा 2sc। तो ये देखो दोनों का जोड़ करने पे 6x/2 मीन्स ये वाला को मिल जाएगा मुझे। तो इस तरह से आपको यूज़ करने का, किसी का दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 करने से उसके बाद के जो भी त्रिकोणमिति फलन दिया वो मिलना चाहिए। तो देखो इसमें आ रहा है, तो चलो इसकी जोड़ बनाए साइन 5x प्लस साइन 3x प्लस साइन 3x बराबर इन दोनों की। अब इन दोनों में मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए क्या आ रहा है, दोनों कोणों का जोड़ बटे 2 और सब्ट्रैक्शन बाय 2। तो देखो यहाँ पे मैंने सूत्र लिखा हुआ है, तो ये अप्लाई करिए। चलो तो क्या आ जाएगा 2 साइन 3x cos 3x प्लस साइन 3x बराबर 0। अब दोनों में हो चीज़ हमेशा कॉमन निकले, तो साइन 3x कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। तो चलिए अब देखिए, अब साइन 3x बराबर 0 अभी आपको इजीली आ गया होगा। तो मीन्स साइन x बराबर 0, तो साइन x बराबर 0 तो क्या लिखते थे x इज इक्वल टू n पाई। तो चलो यहाँ पे x की जगह पे क्या दिया हुआ है, x की जगह पे 3x दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा x इज इक्वल टू n पाई बाय 3 दिया हुआ है आपको। चलो उसी तरह उसका दूसरा देखें 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। तो cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, उस साइड ले जाओ तो -1, फिर ये 2 है इसमें डिवाइड में आ जाएगा 4, जैसे आपको बताऊँ लिख के। यहाँ पे देखिए ये 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0 है। चलो तो ये टर्म उस साइड जाएगी, तो क्या होगा 2 cos 2x बराबर -1। तो cos 2x बराबर क्या आ जाएगा -1/2। ये इस तरह से आ गया। चलो तो cos 2x बराबर -1/2 मीन्स cos π/3 हो गया। तो cos पाई माइनस थीटा करो, cos नेगेटिव कहाँ होगा, cos नेगेटिव देखिए आपको यहाँ पे नेगेटिव दिया है, तो नेगेटिव cos दूसरे में होगा। तो दूसरे क्वाड्रेंट में लाने के लिए आप क्या करोगे पाई माइनस π/3। तो मीन्स ये क्या आ जाएगा 2π/3। तो मीन्स cos 2x बराबर मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा cos x इज इक्वल टू cos y जैसा हो गया। तो इसका तो आपको व्यापक हल cos x इज इक्वल टू cos y हो तो आपको तो पता ही है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस ओ माइनस y। तो यहाँ पे प्लस ओ माइनस क्या आ जाएगा 2π/3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका व्यापक हल हो जाएगा।